हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल शॉर्टकट्स ग्रुप। एक्सेल शॉर्टकट ग्रुप। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किन्हीं एक जैसे या एक पर्टिकुलर पैटर्न बेस्ड शॉर्टकट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन्स एक्सेल शॉर्टकट्स ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इस पैटर्न या ग्रुप के एक्सेल शॉर्टकट्स कौन कौन से हैं, उनको कैसे और किस काम के लिए यूज करते हैं, उनकी फंक्शनलिटी क्या है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल के द्वारा उन एक्सेल शॉर्टकट्स को यूज करना और उन एक्सेल शॉर्टकट्स की उनकी फंक्शनलिटी को और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारे एक्सेल शॉर्टकट्स ग्रुप ऑफ द डे है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फंक्शन कीज के लिए हमारी सबसे पहली फंक्शन की है F1। ठीक है, फंक्शन की है F1। इट डिस्प्लेज द एक्सेल हेल्प टास्क पैन। मीन्स अगर हम लोग ऑनलाइन हैं, ठीक है, तो ये हमें एक्सेल हेल्प ओपन करके देती है। लाइक सपोज मैं अब F1 की दबा रहा हूं और मैं नेट से कनेक्टेड हूं, तो देखिए हेल्प डेस्क पैन, हम लोगों का टास्क पैन ओपन हो जाएगा और यहां से हम लोग एक्सेल रिलेवेंट कोई भी हेल्प को यूज कर सकते हैं F1 की एक्सेल हेल्प के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग F2 की बात करें तो ये F2 हम लोगों को जिस भी हम एक्टिव सेल पर हैं उसके लास्ट में हमें एडिट इंसर्शन के लिए स्टार्ट कर देता है। लाइक सपोज मैं इस सेल पर हूं और मैं यहां पर F2 की दबा रहा हूं, तो देखिए ये इसके लास्ट में एक्टिवेट होकर के यहां पर नजर आ रहा है। जिस भी हम सेल पर होंगे F2 दबाएंगे तो ये उसके लास्ट में इंसर्शन पॉइंट ओपन कर देगा एडिट करने के लिए, जिससे कि हम किसी भी डिटेल्स को, किसी भी डाटा को ओपन कर सकते हैं। लाइक सपोज मैं यहां पर हूं, तो देखिए इसके लास्ट में यहां पर ये एडिट, और यहां पर अगर हम लोग स्टेटस बार पर देखते हैं तो स्टेटस बार को देखिए नीचे यहां एडिट लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा हम लोग। नाउ एडिट मोड इज ओपन। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि किस तरीके से कि इन एडिट मोड कि हमारी जो वर्कशीट है, ये जो हमारी वर्कशीट है वो एडिट मोड में काम कर रही है। ठीक है, F3 डिस्प्लेज द पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स। किस काम के लिए यूज होती है कि अगर हम लोगों ने किसी रेंज को नाम दिया हुआ है तो उसकी नाम को डिस्प्ले कर देगा। लाइक सपोज मैं अब F3 प्रेस कर रहा हूं तो मैंने दो रेंज बनाई हुई है, F1 और F2। ये दो डिफरेंट रेंज हैं और मुझे इन्हें कहीं पेस्ट करना है, तो मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करने की जगह रेंज को सेलेक्ट किया और ओके कर देते हैं और एंटर कर दिया, तो यहाँ हमारी रेंज 2 अपने आप यहाँ से कॉपी होकर के यहाँ आ गई। सपोज मुझे F3 दोबारा प्रेस करता और मुझे यहाँ रेंज 1 कॉपी करनी है, कोई भी रेंज है उसको सेलेक्ट किया, हिट एंटर। तो इस तरीके से हम लोग पेस्ट को यूज कर सकते हैं और F3 के थ्रू इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज F4 किस लिए कि जो भी हमने लास्ट कमांड एक्सेल में यूज की है उसको यूज करने के लिए हो सकता है। सेल रेफरेंस हो सकता है, लास्ट कुछ भी हो सकता है। वो जो भी हमने बिल्कुल प्रीवियस कमांड अप्लाई की है उसको यूज कर सकता है। लाइक सपोज मैं इसको 50 को बोल्ड करता हूं, कंट्रोल बी प्रेस करके मैंने इसको 50 किया। अब मैं 500 पे गया तो मुझे दोबारा कंट्रोल बी दबाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं F4 बटन प्रेस करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट कमांड को एक्टिवेट कर देती है। जो भी हमारी लास्ट कमांड थी उसको रिपीट कर देगी। बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, मींस जो भी हमने लास्ट कमांड किया। लाइक सपोज मैंने इस पर ये मैंने बॉर्डर बनाया। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहां पर आकर के अगर इसको इस तरीके से कर देता हूं F4, तो मेरा ये बॉर्डर अपने आप बन गया। जब तक मैं नई कमांड नहीं दूंगा, किसी भी एरिया में जाकर के हम लोग इस तरीके से कोई भी कमांड को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, वो कमांड हमारी कोई भी हो सकती है, कलर फिल हो सकता है, एडिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्सेल हमेशा जो भी लास्ट कमांड आपकी थी उसको रिपीट कर देगा। तो दिस इज F4। अगर हम लोग F5 की बात करें तो ये गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए काम करता है। गो टू डायलॉग बॉक्स मींस हम लोगों को सेल रेफरेंसेस के थ्रू कहां जाना है। लाइक सपोज मैंने F5 दबाया तो ये डिफरेंट रेंजेस बनी हुई हैं या हम लोगों ने कोई सेल रेफरेंसेस किए हुए हैं, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली उस पर जाकर के काम कर सकता है। या हमें कोई नया नंबर बताना है, सपोज मैं यहां लिख देता हूं K15,
तो ये K15 सेल पर पहुंच जाएगा हमारा कर्सर। ठीक है, अगर मुझे यहां पर आना है सपोज F5 और D16 में लिख देता हूं, तो D16 सेल पर ये ऑटोमेटिकली मेरे कर्सर को लेकर के चला जाएगा। जब हमारी वर्कशीट बहुत बड़ी होती है और हम लोगों को अलग अलग मूव करना होता है, तो वहां पर ये गो टू डायलॉग बॉक्स हमारे लिए बहुत सारा हेल्प का काम करता है, जिससे कि हम लोग उस पर्टिकुलर रेंज या सेल्स पर पहुंच सकते हैं कि जहां पर भी हमें मूव होना है। ठीक है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट F6। F6 हमारा डिफरेंट वर्कशीट्स, जूम कंट्रोल्स, पेज ब्रेक व्यू और रिबन्स के बीच में स्विच करने का काम करता है। ठीक है, मैं F6 को प्रेस कर रहा हूं तो आप देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। लाइक सबसे पहले मैंने जब F6 बटन प्रेस किया तो आप देखिए यहाँ पर ये F6 वर्कशीट्स में काम कर रहा है, और वर्कशीट में काम करने का मतलब ये है कि हम लोग लेफ्ट राइट हमारी वर्कशीट्स मूव हो रही हैं कर्सर के थ्रू, लेफ्ट और राइट बटन के थ्रू। मीन्स ये इस वक्त वर्कशीट्स में काम कर रहा है। जिस भी वर्कशीट में मुझे जाना है बिना माउस को यूज किए, वी कैन मूव इट थ्रू कीबोर्ड कीज। ठीक है, सेकंड टाइम अगर मैं F6 दबाता हूं, तो ये जूम कंट्रोल्स में चला जाएगा। जूम कंट्रोल्स ये इस तरफ हम लोगों के जो पेज ब्रेक व्यू है और जूम कंट्रोल्स है, ये यहां पर इस वक्त आ गया है। लाइक देखिए सपोज मेरे कर्सर से मूवमेंट, आपको लेफ्ट और राइट कर्सर जब मैं मूव कर रहा हूं तो ये इससे मीन्स ये कीबोर्ड को यूज करने का तरीका है। मुझे जूम करना है, सपोज मैं यहां पर हूं, एंटर किया, जूम होना शुरू हो गया। जब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा और एंटर करता रहूंगा मेरा कर्सर जूम हो रहा है। अब सपोज ये माइनस पर आ गया, यहां से एंटर कर रहे हैं तो हम जूम से जूम आउट हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से मुझे अगर पेज ब्रेक व्यू करना है, सपोज ये मैं यहां पर हूं तो इसने मुझे प्रिंट प्रीव्यू इस तरीके से शो करना शुरू कर दिया विदाउट यूजिंग माउस। हम लोग केवल और केवल कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे नॉर्मल मोड में आना है तो नॉर्मल में आए, एंटर कर दिया तो मैंने वापस से नॉर्मल मोड में आ गया। ठीक है, तो हमारे दो काम हो गए। वर्कशीट में किस तरीके से F6 काम करता है, जूम कंट्रोल्स और पेज ब्रेक। और जो इसका थर्ड ऑप्शन है वो है जब हम लोग अगर F6 को अगेन प्रेस करते हैं तो ये हमारे जितने भी टैब्स मेनू हैं उनके पास पहुंच जाएगा। लाइक ये आपने जितने भी हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर टैब्स मेनू पे F6 दिखाई देने लगा। अगर हम उस वर्ड को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उस पर चला जाएगा। लाइक सपोज मैंने Y प्रेस किया तो ये इस तरीके से हेल्प में जितने भी मेनू थे, हेल्प मेनू ओपन हो गए। ठीक है, तो यह F6 हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज है। ठीक है, F7 की अब बात करते हैं नेक्स्ट की। एक्सेल में जनरली हम लोगों को, वर्ड में तो हम लोगों के पास स्पेल चेकर होता है। वर्ड में कोई स्पेल चेकर इस मेनू में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको स्पेल चेक के लिए यूज करते हैं कि अगर कभी भी हम लोगों को कोई स्पेल चेक करना है, लाइक जैसे मैंने जानबूझ करके XGEL लिख दिया है, और अगर मुझे सही स्पेल चेक करनी है तो देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक्सेल, स्पेल चेंज करना हो। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग चेक करनी हो। अगर मैं सारे को सेलेक्ट कर लेता हूं और एक साथ, ठीक है, तो ये 1 बाय 1 जो भी हम लोगों की सीट पर लिखा हुआ उसको चेक करता चला जाएगा। और अगर मैं सारे को एक साथ लिख देता हूं, एक साथ मैंने सेलेक्ट किया और F7 प्रेस किया, एक्सेल चेंज ऑल, सभी को एक ही बार में इसने स्पेलिंग को चेंज कर दिया। तो स्पेल चेकर के लिए हमारा सेलेक्टेड रेंज या एक्टिव वर्कशीट पर स्पेल चेकिंग के लिए F7 हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन की हमारी F8। F8 हमारा सिलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए काम करता है। लाइक सपोज मैंने ये इस तरीके से माउस के थ्रू सिलेक्शन किया है अभी तो। ठीक है, अगर मुझे माउस को यूज नहीं करना है सिलेक्शन के लिए, ठीक है, और यहां पर मैं F8 दबा देता हूं तो यहां पर आपको देखिए एक्सटेंड सिलेक्शन ये लिखा हुआ आ गया। अब मैं माउस को यूज नहीं करता हूं तो मेरे कर्सर इस तरीके से एरो कीज, डाउन एरो कीज के थ्रू जिस भी साइड में हमें मूव होना है उस तरीके से ये मूव होता है। लेफ्ट राइट अप डाउन ये सब केवल और केवल कीबोर्ड के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। ये एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड के लिए काम करता है। माउस से तो हम लोग इस तरीके से करते हैं और जब तक हम इसको दोबारा प्रेस नहीं करेंगे एक्सटेंड सिलेक्शन मोड से बाहर नहीं आएंगे। माउस से तो हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये माउस के थ्रू है, बट मुझे माउस यूज नहीं करना। माउस यूज ना करके हम लोग केवल और केवल कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं। तो मैंने F8 दबाया, देखिए यहाँ पर एक्सटेंडेड सिलेक्शन ये स्टार्ट हो गया है और अब जितना भी पोर्शन को मुझे सेलेक्ट करना है मैं उस पोर्शन को सेलेक्ट कर सकता हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या है, माउस में ये हम लोगों को माउस का कर्सर नजर आ रहा है और जब अगर हम लोग बात करते हैं F8 में तो वो कर्सर नजर नहीं आएगा। लाइक मैं दोबारा से F8 को यूज करके दिखा रहा हूँ, F8। ठीक है, ये देखिए
जिस भी एरिया में हम, जब तक एक्सटेंडेड सिलेक्शन है, हमारा सिलेक्शन उस तरीके से एक्सटेंड होता रहेगा जिस भी पोर्शन को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक्सटेंड अपीयर्स ऑन स्टेटस लाइन एंड द एरोज कीज एक्सटेंड द सिलेक्शन। कि एक्सटेंडेड मोड को टर्न ऑन या टर्न ऑफ का काम करता है। F8, ठीक है, मैंने F8 को बंद किया। नाउ कमिंग टू F9। F9 सारी वर्कशीट, जितनी भी हमारी वर्कशीट या वर्कबुक ओपन्स हैं, उनमें कैलकुलेशंस को चेक करने के लिए रिकैलकुलेट करता है। मीन्स हमने बहुत सारे फार्मूले लगाए हुए हैं और अगर हम लोग कहीं डाटा चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट सारी वर्कशीट्स में या वर्कबुक में चला जाए, उसके लिए हम लोग F9 को यूज करते हैं। लाइक सपोज मैं इसको चेंज करता हूँ 0, तो इसका इफेक्ट अगर हम लोगों को कहीं अपनी पूरी वर्कशीट पर देखना है तो हम लोग F9 दबाएंगे तो वो F9 पूरी वर्कबुक्स को रिकैलकुलेट करके हमारी डाटा को कलेक्ट कर देगा जो एक दूसरे पर बेस्ड है। ठीक है, जितनी बार हम F9 दबाएंगे पूरा वर्कशीट ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, F10 जो हम लोगों के लिए है वो हमारे जो ये मेनूज हैं उन डिफरेंट मेनूज को Alt से या F10 की से एक्टिवेट हो जाता है। देखिए मैंने F10 दबाया तो ये हमारे जितने भी शॉर्टकट्स या मेनूज थे, डिफरेंट मेनूज, वो ओपन हो चुके हैं। सर्च के लिए Q दबाना है, इसके लिए फंक्शन कीज हैं, या जिस भी तरीके से हम लोग दिखाई दे रहे हैं ये इस तरीके से नंबर्स हमें नजर आ रहे हैं, तो ये F10 की से हम लोगों के एक्टिवेट हो जाते हैं। F10 ओके, एस्केप किया, बाहर निकले। F11, अगर हम लोग F11 को यूज करते हैं, F11 आपके डाटा को सेलेक्ट, जिस भी डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे, सपोज मैंने इस डाटा को सेलेक्ट किया और F11 की दबाता हूं तो एक नई वर्कशीट पर हम लोगों के लिए चार्ट बन के आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि F11 हमारी की थी और मैंने जैसे ही F11 दबाया तो उस डाटा के अकॉर्डिंग इसने हमें एक चार्ट बना करके प्रेजेंट कर दिया, हमारे लिए एक चार्ट बना करके प्रेजेंट कर दिया। दोबारा एक बार देख लेते हैं, इस सीट को मैं डिलीट कर देता हूं फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, ये F11, ये डाटा मैंने सेलेक्ट किया, या मैं थोड़ा कम डाटा ले लेते हैं। ठीक है, अब F11 दबाते हैं तो नई वर्कशीट पर एक ये डाटा का चार्ट हमें बना करके प्रेजेंट कर देता है। एक नई सीट इंसर्ट हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, और उस जो भी हमने डाटा सेलेक्ट किया था उसको इन्हें चार्ट ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। F11, ठीक है, और लास्ट का जो फंक्शन किया दैट इज F12। F12 किस काम के लिए वो यूज होता है? डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स। एक तो तरीका ये हम यहां पर जाएं और यहां सेव एज दबाएं, तब हम लोग जाकर के इस डायलॉग बॉक्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना चाहें तो सिंपल F12 दबाते हैं और हमारी ये इस तरीके से की फाइल सेव होने के लिए अपने आप आ जाएगी। क्या कर रहे हैं? F12। ठीक है, सेव एज, नई फाइल या उसी पुरानी फाइल को किसी नए नाम से सेव करना है हमें। ठीक है, तो हम इस तरीके से सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे आज के ग्रुप ऑफ फंक्शन कीज, शॉर्टकट्स ग्रुप फंक्शन कीज, शॉर्टकट्स ग्रुप फंक्शन कीज। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।